चैनल लर्न एंड फन विद नासिरत। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम बहुत जल्द एक नया वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हमारे कुरान की तिलावत रहेगी। तो वो दिन आ गया है। हफ्ते में 2 दिन मेरा वीडियो आएगा, मंगल के दिन और जुम्मे के दिन, तो देखना नहीं भूलिएगा। और दोपहर में 4 बजे आएगा। और हमारे साथ बड़े और छोटे बच्चे सब सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ। अलिफ। अलिफ को हमें खींचकर नहीं पढ़ना है। अलिफ इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। अलिफ। अलिफ। ब। 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 ता। 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 सा। सा। हाँ, सा के लिए हमें दोनों दांतों के बीच में ज़बान निकालनी है और उसको बहुत, जैसे कि हवा आएगी हमारी ज़बान से। आप एक्शन करके बताओ नाज़ा। हाँ, ज़बान कैसे निकालनी है हमें? दोनों दांतों के बीच में एकदम सा, ऐसे हवा आनी चाहिए। सा। जीम। 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 ह। 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 ह के लिए हमें हलक से निकालना है। ह। ह। ह आवाज़ कहाँ से आती है? गले में से। हाँ, कैसे आती है? ह। ह, यहाँ से। वेरी गुड। ख। 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 ख भी हमें, जैसे हमने हलक से हा निकाला था, इसी तरह से हमें खा को भी हलक से निकालना है। ख। ख। दाल। 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 हाँ, जिस तरह से हमने सा के लिए प्रैक्टिस की थी, दोनों दांतों के बीच ज़बान को एकदम ढीला रखना है और हवा निकालनी है, उसी तरह से हमें दाल बोलना है। 1 मिनट, हम नाज को देखते हैं। दाल। दाल। हाँ। दाल। दाल। रो। रो। रो को हमें मोटा करके पढ़ना है, रा नहीं बोलना है हमें। रो। 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 ज। ज। जा बोलने के लिए हमें दांतों को बंद करके ज़बान को दांत के पीछे लगा के इस तरह से बोलना है। ज। ज। 1 मिनट, नाज को देख। जा बोलो। जा। दांत किस तरह से बंद करेंगे? अब बोलेंगे जा। ज। ज़बान को दांत के पीछे लगा के। सीन। 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 जिस तरह से हमने जा की प्रैक्टिस की थी, दांतों को बंद करके ज़बान को दांत के पीछे लगा के, इसी तरह से हमें सीन बोलना है। सीन। सीन। शीन। 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 स्वाद। कैसे मुंह गोल हो जाता है, इस तरह से मुंह को एकदम मोटा करके और स्वाद मोटा पड़ना। स्वाद। वेरी गुड। ज़्वाद। ज़्वाद। ज़्वाद नहीं पढ़ना हमें, ज़्वाद। ज़्वाद। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़्वाद, बहुत सारे लोग बोलते हैं द्वाद। तो ना ही हमें द्वाद पढ़ना है, ना ही हमें ज़्वाद पढ़ना है। ज़्वाद बोलने के लिए हमें ज़बान का किनारा टच नहीं होना चाहिए। ज़बान का जो साइड का एरिया है वो दाढ़ों में हल्का सा टच होगा और हम फिर बोलेंगे ज़्वाद। 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 देखो नाज का कैसे देखते हुए, ज़्वाद। हाँ, ज़बान का किनारा हमें टच नहीं करना है। हमें ज़बान का जो साइड का एरिया है वो दाढ़ों में टच होना है हल्का सा, और फिर हमें मोटा मुंह करके बोलना है ज़्वाद। ज़्वाद। तो तो। तो तो। ज़्वा। 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 आइन। आइन। आइन को एकदम हलक से निकालना है। आइन।
ऐन, ऐन, गैन, 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 फ, 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 क़ाफ, 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 काफ। कैफ। ये काफ, इसको हलक से नहीं निकालना है, जिस पे 2 नुक्ते होते हैं उसको हलक से निकालना है, और ये काफ को हमें हलक से नहीं निकालना है। काफ, कैफ, हाँ देखो कितना फ़र्क है। बड़ा काफ, क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ। क़ाफ, अभी सेकंड, काफ, कैफ, कितना फ़र्क है, दोनों में बहुत चेंज आते। लाम, 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 मीम, 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 नून, 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 वाव, वाव, वाव। वाव, 2 तशमीहा, दो चश्मिहा, 2 तशमीहा। 2 चश्मिहा, हमज़ा, 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 या, या, बढ़िया। बढ़िया। अभी इतने सारे अल्फ़ाबेट है और इसमें कायदे में, तो सबके अलग अलग आवाज़ किस तरह से निकालना है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सा, सीन और स्वाद, ये 3 लफ्ज़ है, सा, सीन और स्वाद, ये 3 लफ्ज़ है जो बहुत सारे इसको सिमिलर कर देते हैं, एक जैसी आवाज़ कर देते हैं, और तीनों के लिए हमें आवाज़ एकदम अलग निकालना है। सा के लिए हमें ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में रखना है। सा, सीन के लिए हमें ज़बान को दांतों के पीछे रखना है, दोनों दांत को बंद करके, सीन। और स्वाद के लिए हमें ज़बान को नोक टच नहीं करना है, स्वाद। ज़बान दाढ़ों के साइड का हिस्सा दाढ़ों में लगे और उसको इस तरह से बोलना है, स्वाद, जैसे कि नाज ने बताया था, स्वाद। ये 3 अल्फ़ाबेट सेम रहते हैं लेकिन आवाज़ अलग रहती है। अभी आता है ता, ता और त्वा सेम आवाज़ कर देते हैं बहुत सारे पढ़ने के टाइम पर, लेकिन दोनों की आवाज़ अलग रहती है। ता और त्वा अलग है। ता के लिए हमें सिंपल सा निकालना है ता, और त्वा के लिए हमें मुंह को मोटा करके त्वा बोलना है। अभी आता है हा, हा हमें हलक से निकालना होता है, हा। और इसी तरह से एक दूसरा हा, छोटा हा रहता है, उसको हमें हलक से नहीं निकालना आता है, हा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। आप ये फ़र्क को क्लियर करें और अच्छे से कुरान पढ़ें। अगर आपको ये अल्फ़ाबेट निकालने आ गए तो इंशाअल्लाह आप आगे बहुत अच्छे से कुरान पढ़ सकते हैं। और फिर जैसे आइन है, आइन के लिए भी अलिफ और आइन बहुत ज़्यादा एक जैसी आवाज़ कर देते हैं। आइन ज़बर आ कर देते हैं, अलिफ ज़बर आ, ऐसा नहीं है। अलिफ ज़बर आ रहता है और आइन ज़बर आ, तो आइन को हमें हलक से निकालना है। इसी तरह हम अगर अल्फ़ाबेट का हम शुरू बेसिक अच्छा पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पहले हम अल्फ़ाबेट को एकदम अच्छे से क्लियर करके समझें और पढ़ें, इंशाअल्लाह हमारा कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़ाल के लिए हमें ज़बान को दांतों के बीच में रखना है एकदम ढीला, और फिर बोलना है ज़ाल। और ज़ा के लिए हमें ज़बान को दांतों के पीछे रखना है और फिर बोलना है ज़। और इसी तरह से ज़ौद आता है, तो ज़ौद को हमने कैसे बताया था, ज़बान टच नहीं होगी, ज़बान का जो साइड का एरिया है वो दाढ़ों में टच होगा हल्का सा, और फिर बोलेंगे ज़ौद, ज़ौद। और फिर आता है ज़ौ, ज़ौ। ज़ौ के लिए हमें मुंह मोटा करना है, ज़ौ, इस तरह से पढ़ना है। तो 4 लफ्ज़ सिमिलर हैं, बाज़ औक़ात चारों की आवाज़ हम सेम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो सबकी आवाज़ अलग अलग अपनी तरीके से निकलती है। गैन, गैन हमें हलक से निकालना है, गैन, तभी अच्छा पढ़ने में आएगा। गैन को गा नहीं पढ़े, गैन को गैन ही पढ़ा जाएगा। ये क़ाफ़ है, क़ाफ़,
काफ को हमें हलक से निकालना होगा, जिस तरह से हमने अभी बताया था आपको। काफ और एक है काफ, तो दोनों को सिमिलर ना करें, दोनों की आवाज़ एकदम अलग है, काफ और काफ। तो ये फ़र्क आप फील करें, अपने आप प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह आपका कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाअल्लाह अगर हमारा बेसिक अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे से कुरान पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने अल्फ़ाबेट की अच्छे से आवाज़ निकाली, उसी तरह आपको भी अच्छे से आवाज़ निकालनी है। हाँ, सही में ऐसी ही आवाज़ निकालनी है हमें, तभी जाके हमारा कुरान मुकम्मल होगा। तो बड़े से लेके छोटे तक हर कोई इसी तरह से अल्फ़ाबेट निकाले। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम बचपन में ही बच्चों को ट्रेन करते हैं ना, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। एक बार हमारी ज़बान जब पलट जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप तो देखा आपने नाज ने किस तरह से अच्छे से एक एक अल्फाज निकाला है। वैसे नाज का वल्मुहसनातु का पारा है, 5वां पारा है, लेकिन हमने वापस से कुरान शुरू किया है कायदे से, ताकि आप भी पढ़ सकें और नाज का और अच्छा कुरान हो जाएगा इंशाअल्लाह इस वजह से। और सीरत भी कुरान, अभी सीरत का भी कायदा है, सीरत भी कुरान शुरू कर रही है और सीरत को नाज पढ़ाती है, ताकि नाज का कुरान और अच्छा हो जाएगा। हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, तो उतने ही अच्छे हमारे अल्फ़ाबेट निकलेंगे, उतना ही अच्छा हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है, और हमारा वीडियो हर जुम्मा और मंगल दोपहर में 4 बजे अपलोड होगा अरबी का इंशाअल्लाह। तो देखना नहीं भूलिएगा प्लीज़। याद से आप देखें तो सही, लेकिन उसको याद भी करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। आप इसको बार बार देखें और लफ्ज़ों को उसी तरह से बोलें जिस तरह से नाज ने प्रैक्टिस की थी। तो इंशाअल्लाह आपका कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।